कि आप 40,000 रुपए देके 2 दुकान कब्जा कर लोगे क्या? हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे, 750 मिनिमम किराया होगा। 1,20 पहले दिया था, मैडम 40 बाद में दिया था। 1,20 ना? 1,20,000 पहले दिया था। अच्छा ठीक है ना, चलो ऑल राइट 1,20,000 पहले दिया जी ठीक है। 1,20,000 और 40,000 1,60,000 रुपए हाँ। ठीक है। अब 2005 से आज 2023 आ गया, सुनो तो सही। मान लो 23 आगे, ठीक है। 18 साल हो गए, जी। 1 साल का 18,000 रुपया, 18 इंटू 18 कितना हुआ? 18 धाम 180, 18,44 144। रुकिए, हमको भी थोड़ा गुणा भाग करने दीजिए। ठीक है ठीक है। 1,80,000 पहले हुआ और फिर 8 का और हुआ, 18,44 करीब करीब 3 लाख रुपया होता है। आप तो ब्याज से ज्यादा पैसा, मूलधन से ज्यादा ले चुके हो। आप केस को पास करो। माय लॉर्ड, आप बात करो। पहले मैं उसको जो हाँ। आपने कहा उसको तो पहले खंडित कर दूं मैंने। नहीं, आप पहले अपना फैक्ट आप बता दो। हम एक रफ आइडिया, देखिए हम कुछ नहीं, जो माय लॉर्ड जो चीज बिक चुकी है उसके रहने में कैसे? नहीं, सुनो तो श्रीवास्तव जी, हम क्या थोड़े मैथ्स के स्टूडेंट है ना, बीएससी में मैथ्स किए थे, ठीक बात है, तो गुणा भाग हमको जल्दी आ जाता है ठीक बात है ना। हम आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं थे, ठीक है मैडम। तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। बाकी आप लोगों की जो साहित्यिक बातें होती ना, इस साहित्यिक बात नहीं कर रहा हूँ अब आप सीधा आ जाओ गिरवी पे। मैडम। काइंडली पासवर्ड दिस मैटर मैडम। क्यों क्यों पासवर्ड? हाँ, क्यों पासवर्ड करेंगे मिस्टर श्रीवास्तव, क्यों करें? आप क्या लैंडलॉर्ड है? ये क्या तमाशा श्रीवास्तव जी, और आप पासवर्ड करने की बात करते हैं। क्यों पासवर्ड मैं करूंगा? सिर्फ पासवर्ड की बात, क्यों? लिस्ट खत्म है तो नहीं, क्यों क्या प्रॉब्लम क्या है? कोर्ट आप थोड़ी चलाओगे। आई कुड नॉट गो थ्रू द। नहीं, वी आर नॉट कंसर्न विद इट, वी आर नॉट विल नॉट अकोमोडेट यू। ठीक है माय लॉर्ड, आप आर्गू करें जो करना है। माय लॉर्ड, ये क्या बात हुई? ये सब फार्मूला हमारे यहाँ मत चलाइए, माय लॉर्ड। हमारे यहाँ कोई फार्मूला नहीं चलेगा। सिंपल ऑनेस्ट रहोगे तो सब चल जाएगा। कहाँ है आप इस टाइप की हरकतें करते हो श्रीवास्तव जी, हमको बोलने में मजबूर कराते हो। आप काहे बोलने के लिए मजबूर करते हो? जब हमने आपको बोला है ना, हम आपको बकायदा सम्मान से बात कर रहे हैं, तो आप कहे उस टाइप से हरकतें करते हो कि हम अपने आप को टेम्पर मिस करें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। फाइल पढ़ नहीं पाए इसलिए। नहीं मिस्टर श्रीवास्तव, मेंटेन द डेकोरम ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो एंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्लीज। हम आपको कह तो रहे ना। माय लॉर्ड, आप ऐसा क्यों करते हो कि आप अपने क्लाइंट से क्यों प्रभावित होते हैं इतना? आप क्यों नहीं पढ़ पाए? ये आपका प्रॉब्लम है। हम लोग रात के 2-3 बजे तक पढ़ के आते हैं रोज, माय लॉर्ड। और उसके बाद आपको लगता है कि हम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, हमें लग रहा है हम ये छोटे मोटे एप्लीकेशन में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। मेरिट्स में केस है, वो डिसाइड करेंगे। माय लॉर्ड, आप बात कीजिए, जो होगा होगा। माय लॉर्ड, आप क्यों इतनी क्लाइंट के लिए टेंशन लेते हो? 6 साल तो उसको स्टे करा के दिखा दिया आपने, ये आपकी काबिलियत पर्याप्त है भाई, दैट इज योर आर्ट। उसके बाद आपको ज्यादा आर्ट नहीं, केस ऐसा है मैडम। आर्ट नहीं है, केस ऐसा है। आर्ट नहीं है, नहीं अरे हमको मत सिखाओ भाई। अरे हमको भी पता है चंद्रा जी, आप सब पता है। हम पूरी फाइल की ऑर्डर शीट देख के आए, आप चिंता मत करो। जबरदस्ती का टेक्निकल मत किया करो, जिसका है उसको बहस करो, खत्म करो, जो होगा। हम इस केस में मैलॉर्ड एक गिरवी लेख लिख के दिया था प्लेंटिफ ने मैलॉर्ड, रिस्पोंडेंट के पक्ष में। आप प्लेंटिफ थे? नहीं, हम रिस्पोंडेंट हैं। अच्छा, पहले आप डिफेंडेंट थे। पहले प्लेंट पढ़ो क्या था। नहीं, उसके पहले ही घटना बता रहा हूँ। नहीं, घटना तो प्लेंट से पढ़ेंगे, हम घटना में तो जाएंगे नहीं। माय लॉर्ड, आप प्लेंट पढ़ दो, हम आपकी प्लेंट को समझ जाएंगे। माय लॉर्ड, प्लेंट माय लॉर्ड। हाँ, दिखाना प्लेंट। 20/4/2015 को फाइल किया गया था। हाँ, उसमें वादी ने प्रार्थना किया था। वादी प्रार्थना करता है कि यह कि वादियों में प्रतिवादी क्रमांक 1 उपरोक्तानुसार उपरोक्त पते पर निवास करते हैं। वादी पूर्व में एसीसीएल में कार्यरत था, वह वर्तमान में रिटायर्ड हो गया है। दूसरा, यह कि वादी द्वारा वर्ष 1983 में एसीसीएल की भूमि पर ग्राम बांकी मोगरा हटरी के सामने 4 दुकानों का निर्माण कराया गया है। उक्त चारों दुकान के निर्माण में लगभग 40,000 रुपए खर्च हुआ है, जिस पर वादी लगातार कब्जे में चला रहा था। वर्ष 2005 में प्रतिवादी हेतराम के द्वारा उक्त 4 दुकानों में से 2 दुकान को किराए पर लेने की मंशा जाहिर किया। संबंध अच्छा होने के कारण वादी द्वारा 2 दुकान जिसकी चौहद्दी एवं नजरी नक्शा वाद पत्र के अंत में दिया गया है,
को वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 के कब्जे में सौंप दिया। पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त दुकान को आज तक न तो किराया अदा किया गया है, न ही उक्त दुकानों को खाली किया गया है। उक्त दोनों दुकान को आगे वाद दुकान के नाम से संबोधित किया गया है। वाद दुकान वादी के हक अधिकार की है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का वाद दुकान पर कोई हक नहीं है। यह कि उक्त भूमि एवं मकान के संबंध में यह कि उक्त भूमि एवं मकान के संबंध में किसी प्रकार का कोई सीलिंग एक्ट के अंतर्गत न तो मामला चला है, न ही कोई मामला लंबित है। प्रतिवादी क्रमांक 2 छत्तीसगढ़ शासन को औपचारिक पुरस्कार बनाया गया है। कंडिका 4 है मेलॉट। यह कि वादी द्वारा वर्ष 2006 में प्रतिवादी क्रमांक 1 को किराएदारी की लिखा पढ़ी हेतु कहे जाने पर उसके द्वारा एक स्टाम्प पेपर पर वादी का हस्ताक्षर करा लिया। वादी पढ़ा लिखा नहीं है, वह केवल अपना नाम लिखना जानता है, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किराएनामा की जगह एक गिरवी नामा लिखा लिया। इस बात की जानकारी वादी को वर्ष 2012 में हुई, जब बाकी पुलिस द्वारा उभय पक्ष के विरुद्ध 145 का मामला अनुभागीय अधिकारी दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त जाली गिरवीनामा विलेख पेश किया गया। वादी द्वारा किसी प्रकार से गिरवी की राशि प्रतिवादी क्रमांक 1 से प्राप्त नहीं किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा गिरवीनामा विलेख का निष्पादन छल एवं कपटपूर्वक कराया गया है, जो अपंजीकृत होने से अवैध है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि वादी दुकान ने वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को न तो बिक्री किया गया, न ही गिरवी रखा गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त दोनों दुकानों को किराए के नाम पर अपने कब्जे में लिया गया, पर किरायानामा अथवा किराएदारी जैसी कोई बात नहीं हुई। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी को कभी भी दुकानों का किराया नहीं दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 का वाद दुकानों पर कब्जा अवैध एवं गैर कानूनी है। वादी विवादित दुकानों का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 उस गिरवी नामक को निरस्त करने का उसने सूट फाइल किया। मैलॉट गिरवी नामक को कैंसिल करा मैलॉट है ना। यस। और आपको मकान का पोजीशन देने के लिए सूट फाइल किया। मैलॉट ठीक है। अब आपने जवाबदार बनाया। जवाबदार में क्या लिखा कि गिरवी दिया था आपने। मैलॉट आपके मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं क्या? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग काम नहीं करते हैं। हमने इसके दुकान को किराए से लिया था। हाँ। किराए से लेने के बाद इसने कहा मुझे और पैसे की आवश्यकता है। हाँ। आप दुकान का गिरवी नामा लिख लो। मैंने और पैसे दिया, गिरवी नामा लिख लिया। अच्छा। गिरवी का समय पूरा हो गया, पैसा वापस करने में असमर्थ था और उसने हम तो आपने जमीन को दुकान को दबा दिया? नहीं, जब दबा मतलब वो जमीन हमारी दुकान हमारा हो गया। फिर अच्छा। फिर मान लो जब इसने विवाद उत्पन्न किया तो हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाया। पुलिस ने उसको मामला 145 के तहत भेज दिया एसडीएम के पास। एसडीएम का जो ऑर्डर है मैलॉट, उसको निरस्त करने के लिए उसने सूट फाइल कर दिया। और एसडीएम का जो ऑर्डर हुआ था 2012 में हुआ था। 9/11/2012 को हुआ था। उसमें एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट का परिशीलन करने के बाद ये पाया था कि गिरवीनामा हुआ है। अच्छा। अब गिरवीनामा के अनुसार जमीन मेरी हो जाती है। अच्छा। परंतु वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और पैसा खर्च किया है, इसलिए उसको 40,000 रुपये और दे करके उसने गिरवीनामा एब्सोल्यूट करने का ऑर्डर किया था। अच्छा, ये बताओ 145 का जो ऑर्डर होता है उसकी सिविल कोर्ट में क्या वैल्यू होती है? उसकी सिविल कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं थी। परंतु ये जो फाइंडिंग है मैलॉट, हाँ ठीक। जब फाइंडिंग, जब जजमेंट ऑर्डर की वैल्यू नहीं तो फाइंडिंग की कोई वैल्यू नहीं है। इतना तो आपको भी सिखाया गया है। सिविल कोर्ट में उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, आप सिविल कोर्ट में लेकिन दो व्यक्तियों के बीच जो विवाद है, अरे वो तो छोड़ो ना श्रीवास्तव जी। आप सिविल कोर्ट में अगर किसी कागज की कोई वैल्यू नहीं है तो हमको 2 विवाद हो 4 विवाद हमको क्या करना है? आप हमको ये बता दो, जब 145 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप भी जानते हैं, विधि सम्मत जानकारी आपको हमसे ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हम कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। अरे वैल्यू तो है। अरे आपको पहली बात है, देखो श्रीवास्तव जी, 145 की वैल्यू तो है। सिविल कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरे सब उसका मतलब ही वही है, कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, कान तो दोनों में पकड़ा जाएगा, है ना। अब आप ये बताओ, इसकी बात तो खत्म हो गई, ये इसको छोड़ दो कहानी को। अब आप आ जाओ सीधा गिरवीनामा में।
My lord. और आपने जवाब दावा क्या बनाया और गिरवी नामा में कैसे आप अपने आप को डिफेंस किए उसको बता दो। पहले गिरवी नामा पढ़ता हूँ है पहले गिरवी नामा पढ़ देता हूँ। नहीं, पहले जवाब दावा पढ़ो, मालूम। फिर गिरवी नामा। मालूम। जवाब दावा। प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से निम्नानुसार जवाब सदर प्रस्तुत है। पहला, यह कंडिका ए का कथन औपचारिक होने से जवाबदानी का अवस्था नहीं है। दूसरा, यह कंडिका 2 का कथन अंशतः स्वीकार है, मात्र यह स्वीकार है कि वादी द्वारा वर्ष 1963 में एसीसीएल की भूमि पर बांकी मोगरा में वादग्रस्त दुकान का निर्माण कराया गया था। यह कथन अस्वीकार है। अच्छा, किराया कितना था इसमें? किराया कितने में एग्री हुआ था? किराया कितने में दिया इसका संबंध में उल्लेख नहीं है मेरा। इस संबंध में उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मलोट क्यों नहीं है? नहीं है। और कितनी चारों दुकान किराए में ले लिए थे? दो दुकान है। 2 दुकान मलोट। और 40,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया। आप दुकान कब से किराए में थी? 2005 से। 2005 से। मलोट। ठीक है। मलोट। और 2005 से दुकान थी आपकी और आपका 6 में उसने और पैसा लेकर के गिरवी नामा लिख दिया था। 6 में। ठीक है, 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 आपकी हम बात मान रहे हैं। आप 1 साल का मान लीजिए 2 दुकान का, कहाँ पे दुकान है आपकी? बाकी मोगरा में। कहाँ, कितनी दूर? गांव में? यस। हाँ, 750 रुपये एक दुकान का किराया मिनिमम। चलिए, आपकी बात मानते हैं। ठीक है, 7.5 इंटू 2 1500 रुपया। 1500 रुपया एक दुकान का 1 महीने का। 1 साल का हुआ 18,000 रुपया। 2005 से आप किराए में हो। आज कितने साल हो गए? 2005 से आज तक किराए पे नहीं है। नहीं, 2006 तक किराए में थे। हाँ, और गिरवी आपने गिरवी रख लिया ना? हाँ। गिरवी कैसे होती है, उसमें क्या कानून होता है, उसको भी हम एग्जामिन करेंगे ना। अभी माय लॉर्ड। अभी हम वहां तक पहुंचे रहे ना, धीरे धीरे। माय लॉर्ड। आप बताओ, 2018 का 18 और किराया आपने पटाया नहीं आज तक। किराया कब से दिए? माय लॉर्ड, अगर 5 से 6 तक किराया नहीं पड़ा तो उसको उसने एक मुश्त पैसा ले लिया ना मुझसे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दुकान तो आपको नहीं मिलेगी। आपका गिरवी नामा जो है गड़बड़ है। हम देख रहे हैं, आगे पढ़ेंगे जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग कहाँ गलत है, जरा उसको देखेंगे। माय लॉर्ड, अभी तो हम एक मोटा मोटा हिसाब लगा के देख रहे हैं कि अगर 1500 रुपये महीना है तो 1 साल का होता है 18,000 रुपये। 18,000 इंटू 4 साल का भी आप लेते तो 18। यही तो मैं कह रहा हूँ, आज तक हिसाब क्यों लगाएंगे? नहीं, हम 4 साल की कर रहे हैं। 4 साल की कर रहे हैं। 2006 से लेकर 2010 तक हिसाब कर रहे हैं, बाकी का नहीं कर रहे हैं। इतना पैसा तो दिए नहीं आपने बीच में। नहीं, ये तो आप तो समझ में आ गया है। हम तो यही तो आपसे पूछना चाह रहे थे। यार यही तो पूछना चाह रहे थे कि आप 40,000 रुपए देके 2 दुकान कब्जा कर लोगे क्या? हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे। 750 रुपए मिनिमम किराया होगा। 1,20,000 पहले दिया था ना, 40 बाद में दिया था। 1,20,000 ना, 1,20,000 पहले दिया था। अच्छा ठीक है ना, चलो ऑल राइट। 1,20,000 पहले दिया जी। ठीक है, 1,20,000 और 40,000 1,60,000 रुपए। हाँ। ठीक है, अब 2005 से आज 2023 आ गया। सुनो तो सही। माय लॉर्ड, 23 आ गया। ठीक है, 18 साल हो गए जी। 1 साल का 18,000 रुपया। 18 इंटू 18 कितना हुआ? 18 धाम 180। 18,44। 144। रुकिए ना, हमको भी थोड़ा गुणा भाग करने दीजिए। ठीक। 1,80,000 पहले हुआ और फिर 8 का और हुआ। 18,44। करीब 3 लाख रुपया होता है। आप तो ब्याज से ज्यादा पैसा, मूलधन से ज्यादा ले चुके हो। आप केस को बहस करो। माय लॉर्ड, आप बहस करो। पहले मैं उसको जो आपने कहा उसको तो पहले खंडित कर दूं मैंने। नहीं, आप पहले अपना फैक्ट आप बता दो। हम एक रफ आइडिया, देखिए हम कुछ नहीं, जो माय लॉर्ड जो चीज बिक चुकी है उसका क्या रहने में कैसे? नहीं, सुनो तो श्रीवास्तव जी, हम क्या थोड़े मैथ्स के स्टूडेंट है ना, बीएससी में मैथ्स किए थे। ठीक बात है। तो गुणा भाग हमको जल्दी आ जाता है ठीक बात है ना। हम आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं थे। ठीक है मैडम। तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। बाकी आप लोगों की जो साहित्यिक बातें होती ना, नहीं, साहित्यिक बात नहीं कर रहा हूँ अब आप सीधा आ जाओ गिरवी पे। गिरवी को कैसे एक्सप्लेन करोगे और गिरवी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जरा बताइए। और ए वैलिड गिरवी निकालो भाई। गिरवी लेख ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ना, प्लीज। आज तक रिडेम्पशन सूट नहीं लाए। हाँ, वही हम इनसे धीरे धीरे पूछेंगे। हमको तो गिरवी आता नहीं। माय लॉर्ड, कहाँ, कौन सी सेक्शन में गिरवी कहाँ पे डिफाइंड है? वो तो मैं उसको लेके प्लीज क्या बोलते हैं? PLEDGA बोलते हैं हमको, ये है ना। प्लीज क्या बोलते हैं ना उसको? मॉर्गेज। प्लेज। मॉर्गेज नहीं, मॉर्गेज तो बंधक हो गया। प्लीज आप गिरवी समझाओ।
गिरवी तो मैं हाँ गिरवी समझाओ तो जरा। चलो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमको भी बहुत देर बाद फर्स्ट ईयर की ये बात याद आ रही लॉ की। बताओ जरा कहाँ लिखा है?